हाय, विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार। रविवार की सुबह आ गई, हम फिर एक नए विषय वस्तु के साथ या सब्जेक्ट के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो सब लोगों को पता है, हर जगह दुनिया में हर फील्ड में इस्तेमाल होता है। उसके बारे में थोड़ा सा एक टेक्निकल इनपुट देने की कोशिश करूँगा और वो जो सब्जेक्ट है वो है लेज़र। लेज़र 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 का नाम सबने सुना है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर फील्ड में सुना है, हर जगह सुना है। लेज़र का प्रिंटिंग से लेकर के लेज़र का मेजरमेंट, लेज़र की सर्जरी, लेज़र से कटिंग और ना जाने क्या क्या। ये एक हमारे आज की लाइफ में बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है। तो ये अब हम लेज़र के बारे में थोड़ा सा टेक्निकल इनपुट देंगे कि लेज़र दरअसल होता क्या है और कहाँ किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आपने कुछ पिक्चर देखे होंगे पुराने, जिसमें एक जगह कुछ हीरा वगैरह लगा होता है, ऊपर से लाइट आ रही होती लाल, कोई भी उसको टच करेगा तो वो जल जाएगा। वो बेसिकली वो लेज़र का सराउंडिंग बना देते हैं, जहाँ पर कोई भी चीज़ टकराएगी तो जल जाती है। अब क्यों जलती है, कैसे जलती है, आगे हम बताएंगे। सबसे पहले लेज़र मतलब है क्या। लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? L is light, A amplification by, S is stimulated, E is emission and R for radiation. So लेज़र मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन और एम्प्लीफाइड बाय स्टिमुलेटेड emission of the radiation. It is nothing but a simple light. बट सिंपल लाइट है तो इतना सारे काम कैसे कर सकते हैं? इतनी लाइट है, वो सब में ये काम क्यों नहीं होते? वाई ओनली लेज़र कैन डू इट। तो लेज़र जो प्रोड्यूस करते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सम लेज़र मटेरियल और ए मीडियम। उसके पहले जाने के पहले कि कैसे प्रोड्यूस होता है, हम उसकी जो लेज़र की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं वो एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहला लेज़र का क्या है? इट इज मोनोक्रोमेटिक। जैसे लाइट के बारे में आपको पता है कि जो सनलाइट है उसमें 7 तरह के कलर होते हैं, 7 टाइप की लाइट होती हैं, 7 रंग होते हैं, 7 का वेवलेंथ अलग होता है, 7 की एनर्जी अलग होती है। वो जब कंबाइंड होते हैं तो एक वाइट लाइट या सनलाइट बनती है। वेयर एज लेज़र उसमें एक ही टाइप की लाइट होती है, एक ही तरह की, एक वेवलेंथ, एक वेलोसिटी, एक एनर्जी की लाइट होती है। सो वो हो गया मोनोक्रोमेटिक। देन सेकंड क्वालिटी ऑफ लेज़र इज इट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि उसके जितने भी पार्टिकल होते हैं वो एक साथ एक फेज में वाइब्रेट होते हैं, मीन्स सारे के सारे साथ में चलते हैं। जैसे आप अगर देखेंगे कहीं क्राउड भाग रहा है, एकदम 100-200 लोग सभी एक स्पीड में एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो उनका जो टोटल एनर्जी है उसका सामना कोई नहीं कर पाता। इसी तरह से ये जो लाइट है, कोहेरेंट लाइट, सारे पार्टिकल एक साथ एक ही डायरेक्शन में एक ही फेज में आगे भागते रहते हैं। सो दिस इज द कोहेरेंट। देन
थर्ड इज कॉलीमेटेड। थर्ड इज द कॉलीमेटेड। कॉलीमेटेड मीन्स उसमें बिखराव नहीं होता है, सारी की सारी एनर्जी एक ही छोटी सी एरिया में, या जो जिसके हिसाब से डिजाइन किया गया है, चाहे वो इतना छोटा हो, माइक्रोन में हो या फीट में हो या उससे भी बड़े एरिया में हो, वो कॉलीमेटेड रहता है। मीन्स जहाँ से निकलती है और जहाँ तक जाती है वो डाइवर्ज नहीं होती है, वो उतना ही डायमीटर बना रहता है या उतना ही एरिया रहता है अपने टारगेट में पहुँचते तक। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप डिस्पर्सन होगा लाइट का या लेज़र का, तो उसके अंदर का पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए इट इज़ ए कॉलीमेटेड बीम। कई बार उसको फोकस भी कर देते हैं एक पॉइंट के ऊपर, बट मोर और लेस जितना भी वो दूर ट्रेवल करती है, कॉलीमेटेड मीन्स एक एरिया में एक साइज में वो आगे बढ़ती रहती है। ये जो तीन इनकी प्रॉपर्टीज है। अब चौथी प्रॉपर्टी जो होती है वो आती है इसकी एनर्जी। ओके, सो इट हैज गॉट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि हम अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग तरह से काम में लाते हैं। अब वाई लेज़र का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? बिकॉज इट इज ए मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ, स्पीड इज सेम, सो यू कैन मेजर इट परफेक्टली। उसकी जो एक्यूरेसी है इट इज प्रिसाइज, बहुत प्रिसाइज एक्यूरेसी है, और इसके लिए इसको हम मेजरमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया लेज़र की प्रॉपर्टीज। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक एनर्जी सोर्स चाहिए। एनर्जी का सोर्स चाहिए, चाहे वो लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है। देन यू नीड ए लेजर मीडियम, means any object, solid, liquid, gas, whatever it may be, to convert this energy into a stimulated light or stimulated beam. The second is laser medium, and third is the कॉलिमेशन। means जो भी आपकी लाइट पैदा हुई है it is made in a perfect beam. So you need three things for production of laser. One is the energy source. Second, laser medium that produces the laser light. And third is the collimation. How it is technically produced? Energy is struck or passed through a medium or the laser medium. What it does? This energy stimulates, that is stimulation we said, it stimulates the medium or the laser medium. That stimulation produces various light photons of the same energy or the same wavelength of the incoming energy. So it produces a higher energy protons and same velocity and same wavelength. So you get a, after collimation you get the output. Now this output is being used in a different form in a various applications. Where we are using it? The very first सिंपल जो आप सब जानते हैं, आपके पास लेज़र प्रिंटर होते हैं, आपके कंप्यूटर्स में लेज़र रीडिंग होती है और तरह तरह के मेजरमेंट्स होते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट्स,
ऑप्टिकल मेजरमेंट्स जो हम लेज़र से करते हैं. सो वन इज दैट वेरियस मेजरमेंट्स. सेकेंड एप्लीकेशन इज द industrial application. Industrial application means you can use it for cutting various material. You can use it for designing something. You can use it for engraving, making engravement somewhere, or any other industrial purposes where you can use that. It all depends how much power you have or how much energy you can produce or how strong laser you can produce. Based on that you apply something. So this is the second important application. Third application is your medical purpose. You have seen everybody goes retina application or the laser correction of the eyes. आँख कितनी छोटी सी और बहुत डेलिकेट चीज़ है, बट this laser being very precise, very manipulated, can kill the few tissues of your body wherever required. So you are using it for a medical purpose in surgery. You are using it for spinal surgery where nerves you can treat it. You can use for investigation purpose. There are laser guided sonography or laser guided many applications are there where your needle or the beam asks you to or makes you to go to a very precise location. You are doing a robotic surgery using lasers, so it has got enormous application. Then earlier we were having a limited output. Now with recent investigations or recent science application, recent inventions, that energy level has gone very, very high. So now what you are doing? It is a non-explosive tools or non-explosive हथियार, ammunitions you can make it. So it has been used now for defense application where a plane is going, you guide a laser beam and it goes and hits that plane and makes it barabar. Because why? This doesn't use any explosive material. This doesn't use any other form of energy. This doesn't use any petrol or anything. So it is a cheapest type of ammunition that is being used. It is being used, it is being produced in India and abroad for different applications, and it is most versatile and cheap method. Because if you see that missile, what they are killing for S-400 and other applications, very, very costly proposition for killing for a 10,000 rupees of drone, you want to destroy it using 15 lakhs rupees of ammunition. Not feasible. So because of that, this type of tools or this type of ammunition has been developed. So this is in brief the laser, its manufacturing, its usage, and what way it is helpful to us. I hope you have enjoyed this, and if you have enjoyed that, all that I want is a few thumbs up, few subscription, so that we bring some more and more informative things for your being, and give me the required encouragement, and please subscribe and like my videos. Thank you so much. If you want to contribute by giving some more lectures or suggesting me the topic on which you want a lecture, please do write to me. I will cover that particular topic. Or if you have got ready-made presentation, please give me. I will be broadcasting in my channel with
your name uncut, unedited. Thank you so much. I hope you like it. So nice. So